हेलो एवरीवन, वेलकम इन बायोलॉजी क्रिस्प चैनल। आज हमारा थर्ड डे है सीरीज का और आज हम कंप्लीट करेंगे एमपीपीएससी 2017 का जो बॉटनी का एपी का एग्जाम रहा है उसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने 60 तक कंप्लीट किए थे क्वेश्चंस 1 to 16। हमारे डे 1 एंड डे सेकंड की सीरीज में कंप्लीट हुए हैं और ये आपका पेपर है एमपीपीएससी बॉटनी एपी का एग्जाम इन 2007। ओके, तो 61 हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज में। क्या कहता है कि पेंटोजाइलोन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। तो सबसे पहले में ये पता होना चाहिए कि पेंटोजाइलोन होता क्या है। पेंटोजाइलोन क्या है? एक एक्सटिंक्ट हो चुका जिम्नोस्पर्म है। एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म है जो कि कौन से एरा में, मीजोजोइक एरा में आउट किया था। किसने किया था? ये किया था बिरबल साहनी ने। बिरबल साहनी ने कहाँ पर किया था? जो राजमहल हिल्स हैं, राजमहल हिल्स, बिहार एंड झारखंड में। बिहार एंड झारखंड में जो राजमहल हिल्स, सॉरी हिल्स है, वहां पे इन्होंने पेंटोजाइलोन्स को आइडेंटिफाई किया था फर्स्ट टाइम बिरबल साहनी ने। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बिरबल साहनी। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसेंट्रिक वस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। अब वस्कुलर बंडल की जो सीक्वेंस है, अरेंजमेंट है, उसकी अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो इसमें से पूछता है कि कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल किसमें मिलते हैं। तो कोसेंट्रिक वस्कुलर बंडल कौन से होते हैं? जिसके अंदर कैमियम एब्सेंट होता है। कैमियम क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इस टाइप के वस्कुलर बंडल अब पूछा भी किसमें है? स्टेम में। तो कौन से प्लांट के स्टेम में आपको मिलेंगे? तो ये कहता है कि ड्रेसिनिया। ड्रेसिनिया। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम इसकी देखते हैं कि कॉन्सेंट्रिक के टाइप्स के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार। कहता है कि कॉन्सेंट्रिक को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में, जिसमें पहले फ्लोएम, देन जाइलम, देन फ्लोएम, ये अरेंजमेंट है। सेकेंड अरेंजमेंट है कि जाइलम, फ्लोएम एंड जाइलम। ये 2 टाइप की अरेंजमेंट्स होती हैं। इन 2 टाइप की अरेंजमेंट के बिहाफ पर इनकी नेमिंग की गई है, जिसमें फ्लोएम भी है, देन जाइलम है एंड देन फ्लोएम है। यानी कि जाइलम आपका बीच में है और फ्लोएम है, तो इसको बोलते हैं एम्फीसेरेबल। क्या बोलते हैं इसको? एम्फी। ठीक है। और जिसमें जाइलम, देन फ्लोएम एंड देन जाइलम है, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं एम्फी वेसल। एम्फी वेसल। ये 2 टाइप की अरेंजमेंट होती है कॉन्सेंट्रिक में, जिसमें कैमियम एब्सेंट होता है, और 2 टाइप की क्या है, जिसमें जाइलम बीच में मिलेगा और इसमें आपको फ्लोएम बीच में मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है ड्रेसिनिया। ड्रेसिनिया के अलावा इसमें फर्न्स में भी ये प्रेजेंट होता है। इसमें होता है फर्न्स में भी आपको ये देखने को मिल जाएगी इस टाइप की अरेंजमेंट वस्कुलर बंडल्स। देन नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। तो ये तो सीधा से हमें पता है, अजोला। अजोला, एनाबेना, ये सारे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और अजोला को एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, क्योंकि इसके साथ जो एनाबेना है, जो एल्गी है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ये पूछता है कि फाइटोप्लैंक्टन के एग्जाम्पल। अब फाइटोप्लैंक्टन होते क्या हैं? फाइटोप्लैंक्टन इनको बोलते हैं ग्रास ऑफ सी। ग्रास ऑफ सी मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट लाइक हैं, और वो आपको कहाँ मिलेंगे? वाटर के अंदर। कहाँ मिलेंगे? वाटर। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म इन वाटर। ठीक है। अब इसमें कहता है क्या वो एनाबीना है, क्या वो क्लाइम्डोमोनास है, क्या वो स्पाइरोगैरा है, या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें एनाबीना भी एक फाइटोप्लैंक्टन है, स्पाइरोगैरा भी एक फाइटोप्लैंक्टन है, क्लाइम्डोमोनास भी एक फाइटोप्लैंक्टन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। ठीक है। अब कहता है कि हेट्रोसिस्ट इज टर्मिनल इन। ऑप्शन देखने से पहले हम देखते हैं कि हेट्रोसिस्ट होता क्या है। हेट्रोसिस्ट है एंटो फिक्सेशन करने के लिए, जैसे ये आपका कोई सेल है एल्गी का, ये आपकी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है,
हेट्रोसिस्ट, हिस्टोरिया बनाते हैं ये। अब यहाँ पे है N2 फिक्सेशन करते हैं ये सेल्स, जिसमें आपके बैक्टीरिया आके O2 की प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब ये हिस्टोरिया सॉरी हेट्रोसिस्ट है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो इन द मिड में प्रेजेंट है या बिल्कुल आपके टर्मिनल पे प्रेजेंट है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि टर्मिनल पूछा है, टर्मिनल किस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन है नॉस्टॉक, एनाबीना, क्या है हमारे पास, नॉस्टॉक, एनाबीना, ग्लोट्रेकिया एंड चारा। तो इनमें से कौन सा रहेगा हमारा, नॉस्टॉक, एनाबीना। इसमें हमें क्या देखना है कि जो हमारा ग्लोयोट्रेकिया है उसके अंदर हमारा जो है वो टर्मिनल होता है, बाकी जो है इनके अंदर हमारा इंटरकैलरी होता है। एक स्पेसिफिक टर्म इसमें यूज करते हैं, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी, ठीक है। और दूसरा होता है टर्मिनल। दो टाइप के हेट्रोसिस्ट की कंडीशंस पोजीशंस होती हैं। तो नॉस्टॉक, एनाबीना एंड चारा में ये होता है इंटरकैलरी, और ग्लोयोट्रेकिया के अंदर ये होता है टर्मिनल, ठीक है। और ये कलरलेस होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया ये हमें पता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर कहता है कि इन विच प्लांट रूट्स आर मेडिकली इंपॉर्टेंट, यानी कि कौन से प्लांट की रूट्स हैं वो मेडिकल पर्पज से यूज की जाती हैं। तो इसमें कहता है कि पापावर सोमनीफेरम, रूलोफिया सेपेंटिया, एडेटोरा विस्किया एंड विनकोरोजिया। इसमें रूलोफिया सरपेंटा है ये यूज किया जाता है। मैं इसकी जो ड्राई रूट्स होती हैं, इसकी जो ड्राई रूट्स होती हैं उनको यूज किया जाता है फॉर मेडिकल पर्पज। और इनके क्या होते हैं, इनकी रूट्स के अंदर होता है रेस्पेरिन नाम का एक मेटाबोलाइट होता है, जो कि क्या काम करता है, एंटी हाइपरटेंसिव का काम करता है, ठीक है। देखिए हाइपरटेंशन है तो इसको वहां पे एंटी यानी कि रिलीज कम करने में हेल्प करता है रेस्पायरिन, ठीक है। देन नेक्स्ट है 67, विच सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ, विच सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ फोटोब्लास्टिक सीड्स। क्या कहता है, फोटोब्लास्टिक सीड्स की जर्मिनेशन के लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है। तो फोटोब्लास्टिक सीड्स कौन से होते हैं, इनकी जो अकॉर्डिंग टू लाइट जर्मिनेट करते हैं, दे आर डिपेंड ऑन लाइट। तो लाइट हमने पढ़ा था फाइटोक्रोम्स, रेड लाइट, फार रेड लाइट, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, फाइटोक्रोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी प्लांट की जो सीड्स हैं उसकी जर्मिनेशन की, ठीक है। इन्होंने सिर्फ एक वर्ड देके इसको थोड़ा कंफ्यूज किया है। फोटोप्लास्टिक सीड्स वो होते हैं जो डिपेंड ऑन द लाइट और अकॉर्डिंग टू लाइट वो जर्मिनेट करते हैं। देन पूछता है कि विच कंपोनेंट ऑफ द फ्लोएम इज नॉट लाइव, यानी कि वो लिविंग नहीं है फ्रॉम फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बिहाफ पे वो कहता है कि वो अलाइव नहीं है। तो फाइबर सेल, सिव सेल्स, कंपेनियन सेल या पेरेंकाइमल सेल्स। तो इनमें से कौन सा है जो कि फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलाइव नहीं है। तो इसमें हमारे जो फाइबर सेल्स हैं वो क्या होते हैं कि मैच्योरिटी जैसे ही आती है, मैच्योरिटी पे वो डेड हो जाते हैं, जैसे ही मैच्योरिटी आती है वो डेड हो जाते हैं। तो इनको नॉन लिविंग में इंक्लूड किया जाता है फाइबर सेल्स को। बाकी कंपेनियन सेल्स, पेरेंकाइमा सेल्स, सिव सेल्स, इनके अलग अलग फंक्शन है, ये सपोर्ट के लिए है, ये स्टोरेज के लिए है, ठीक है। और ये भी ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका फाइबर सेल, ठीक है। देन नेक्स्ट 69 कहता है कि मैच्योरेशन ऑफ एंथर इन द स्टिग्मा एट द डिफरेंट टाइम है, यानी कि डिफरेंट टाइम बट इन सेम फ्लावर आपका सेम है, टाइम आपका डिफरेंट है, तो इसमें आपका डायरेक्टली आएगा डाइकोगेमी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट फ्लावर, तो इस टाइप पे आपका क्या हो जाएगा, यानी कि उन्होंने कहा है कि सेम फ्लावर है तो डाइकोगेमी हो जाएगी अगर डिफरेंट टाइप पे मैच्योर कर रहे हैं, लेकिन टाइम भी डिफरेंट है और डिफरेंट फ्लावर के हैं, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा आपका डाइक्लाइमेट, ठीक है।
ये टर्म्स है, पूछी जाती हैं कई बार। तो डाइकोगेमी क्या हो गया, जब सेम फ्लावर पे है लेकिन टाइमिंग उनकी डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट टाइम डिफरेंट फ्लावर, तो आपका होगा डाइक्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पे इनकी डिफरेंट फ्लावर पे ही वो कर रहे हैं। अब डाइकोगेमी मिलती किसके अंदर है, मेनली यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं सनफ्लावर एंड आपका मिराकल्स के अंदर आपको मेनली डाइकोगेमी देखने को मिल जाएगी। अब डाइकोगेमी को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है दो में, कौन सी, जिसमें अगर मेल यानी कि जो एंथर है वो पहले डेवलप हो जाए या फीमेल पहले डेवलप हो जाए, तो इसके हिसाब से इसको फर्दर दो कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, डाइकोगेमी। ठीक है, फिर कहता है कि फाइटोक्रोम इज फाउंड इन, फाइटोक्रोम पीछे आया था इनकी फोटोब्लास्टिक सीड्स के लिए। अब देखो क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, फोटोब्लास्टिक एक ही सिंगल पेपर है और उसी में देखो बार बार एक ही क्वेश्चन के बाद अगर उसका आंसर आपका सही है तो इनके आंसर भी आपको सही हो जाएंगे। फाइटोक्रोम इज फाउंड इन किसके अंदर, एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, या ऑल ऑफ दीज। तो 70 का क्या होगा हमारा, एल्गी के अंदर भी मिलते हैं फाइटोक्रोम्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी मिलते हैं, ब्रायोफाइट्स में भी मिलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है यहाँ तक। देन 71 क्या कहता है कि विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले, यानी कि सेनेसेंस स्टेज को डिले कर दे, तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे हमारा जो होता है वो साइटोकाइनिन होता है, और यहाँ पे साइटोकाइनिन का हमारे पास क्या है, काइनेटिक। ठीक है, आपका ऑक्सी नहीं करता, आपका इथाइलिन नहीं करता, आपका जिबरलिन नहीं करता, तो आपका आंसर रहेगा काइनेटिक। क्लियर है। देन पूछता है कि कोकोस न्यूसिफेरा, कोकोस न्यूसिफेरा क्या है आपका, कोकोनेट, क्या आपका कोकोनेट। इसमें पूछ रहा है कि किस टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, फाउंड। तो कोकोनेट में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म मिलेगा आपको, बाद में वो किसमें चेंज हो जाता है, सेलुलर। ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं कि इन द अर्ली स्टेज और मैच्योरिटी, इनकी बाद की स्टेज का कोई इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट देके ऐसे ना पूछा और डायरेक्टली पूछा जाए कि कोकोस या कोकोनेट के अंदर किस टाइप का एंडोस्पर्म है, तो हम डायरेक्टली कहेंगे उसके अंदर न्यूक्लियर टाइप का। ठीक है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि उसमें तो न्यूक्लियर भी है, वो सेलुलर भी है, आप डायरेक्टली आपको टिक करना है कि वो न्यूक्लियर। अगर वो स्टेटमेंट देता है कि एट द लेट स्टेज, तो वहां पे हम सेलुलर को सिलेक्ट करें। ठीक है यहाँ तक। देन पूछता है कि इन विच प्लांट्स कैमियम इज एब्सेंट, कैमियम किसके अंदर एब्सेंट होती है, तो कैमियम बनियान मैंगो नीम, इन तीनों के अंदर आपको कैमियम देखने को मिलेगी, लेकिन जो सुगर केन है उसमें आपको कैमियम नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुगर केन। उसके बाद है इन विच ग्रोथ पीरियड ऑफ द प्लांट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इनके पूछता है कि इन विच ग्रोथ पीरियड ऑफ द प्लांट की कौन सी ग्रोथ फेज है जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर अबंडेंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो हम अगर इसको थोड़ा सा कोरिलेट करें कि कोई भी एक सीड जो जर्मिनेट करता है तो उसको एक्सेस अमाउंट में एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपने पढ़ा था अमाइलेज एंजाइम जिबरलिन की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, जो अमाइलोपेक्टिन होते हैं, जो अमाइलोलाइटिक्स वहां पे आपके प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स, तो वो ब्रेक डाउन होते हैं विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज, जिबरलिन का वहां पे रोल होता है। तो वो कब होते हैं, वो जर्मिनेशन फेज में होते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की जो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा एक्सेस में होती है वो जर्मिनेशन फेज में। ठीक है, जर्मिनेशन फेज रहेगा आपका। देन कहता है कि इन विच फैमिली एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड, एक्साइल में क्या होता है कि ये आपका सेल है, ओव्यूल है, और यहाँ ये आपका मतलब सेल है जो फ्रूट है आपका, और आपका जो ओव्यूल है वो ऐसे एक ही सेंटर से फर्दर ग्रो करें। ठीक है, वहीं पे आपको सीड्स दिखेंगे, जैसे कि टोमेटो आप देख सकते हो, जो सीट्रस है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इन विच फैमिली एक्साइल प्लेसेंटेशन इज फाउंड, तो कौन से में मिलती है एक्साइल प्लेसेंटेशन, आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलती है यहाँ पे मालवेसी के अंदर, और इसके अलावा भी मिलती है सोलिनेसी में मिलेगी आपको। ठीक है, रूटिएसी में मिलेगी, इनमें भी आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है।
फिर कहते हैं कि हाउ मेनी सेंटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर प्लांट्स वर रिकॉग्नाइज्ड बाय वैल्यू इन 1935। ये कहता है कि कितने सेंटर ऑफ ओरिजिन रिकॉग्नाइज किए एग्रीकल्चर प्लांट्स के वैल्यू ने, ठीक है, वैल्यू ने इन 1935। तो जब उन्होंने स्टार्टिंग में स्टडी की थी 1926 में, तो इन्होंने 8 डिटरमाइन किए थे, लेकिन जब 1935 में इन्होंने स्टडी की तो इन्होंने 11। ये साइंटिस्ट जो है ये रसिया के थे और ये बोटनिस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। इनकी जो बुक का नाम है यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। इनकी जो बुक का नाम है वो है ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। जब 1928 में था तो इन्होंने 8 को रिकॉग्नाइज किया था सेंटर को, और 1935 में 11 को। अभी तक इन 11 ही हम देखते आए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 74। ये हो गए हमारे, यहाँ पे हम 77 पे हैं। 77 क्या कहता है कि द इनफ्लोरेसेंस इन व्हीट प्लांट के अंदर किस टाइप की इनफ्लोरेसेंस होती है। तो व्हीट प्लांट के अंदर आपको स्पाइक टाइप की इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगी। देन 78 वन ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम अमाइलेज। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अमाइलेज है तो किसका, जिबरलिन का। डायरेक्टली आप इसको क्लिक कर सकते हैं। देन कहते हैं कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें आपको ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए कि फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर कहाँ होती है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है तो उस टाइम आपका जो प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर वहां पे फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। देन कहता है कि आउटर प्रोटीनियस, कहता है कि आउटर प्रोटीनियस कवर ऑफ द वायरस की जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, विरियन, स्पाइकोप्लाज्म, नन ऑफ दिस। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आपका क्या हो गया, कैप्सिड, जो कि किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। किसकी होती है, प्रोटीन की। फिर कहते हैं कि द सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, पंचमढ़ी, ठीक है। पंचमढ़ी में आपको सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये एमपी का है तो आप देख रहे हो कि इन्होंने एमपी को टारगेट किया है, पंचमढ़ी इज इन द एमपी। द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल टुंड्रा, फॉरेस्ट, डेजर्ट, नहीं ये भी नहीं, ये सारे नेचुरल है। आपका एक्वेरियम जो हम घरों में रखते हैं एक्वेरियम, इट इज द आर्टिफिशियल। देन 83 कहता है द कैरेक्टर्स कंसीडर इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर। कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स होते हैं कम्युनिटी के, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बार बताओगे सभी। आप इसमें कोड याद रख सकते हो, SDSL। S फॉर स्पीसीज डाइवर्सिटी, D फॉर डोमिनेंस, S फॉर स्ट्रेटिफिकेशन, एंड ये आपकी लाइफ फॉर्म। तो ये 4 फेजेस होते हैं आपकी किसी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में जो उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। क्लियर है। तो कैरेक्टर्स कितने हो गए, 4। स्पीसीज की डाइवर्सिटी, उसकी डोमिनेंस, उसके स्ट्रेटिफिकेशन जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो, एंड द लाइफ फॉर्म। देन 84 क्या कहता है कि इन एंजियोस्पर्म गैमेटोफाइटिक जनरेशन, एंजियोस्पर्म के अंदर जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वो कितना होती है, शॉर्ट लिव होती है, लॉन्ग लिव होती है। तो जब हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो हमें पता है कि वहां पे जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है वो शॉर्ट लिव होती है, यानी थोड़े टाइम के लिए होती है। उसके बाद आ जाओ कि ये कहता है कि विच टाइप ऑफ द पोलीएम्ब्रियोनी। अब पोलीएम्ब्रियोनी होती क्या है, पोलीएम्ब्रियोनी है कि मोर देन वन एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड। एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना क्या होता है, पोली एम्ब्रियोनी। तो ये पोली एम्ब्रियोनिक कंडीशन है और वो पाइनस में मिलती है। चलो बता दिया इन्होंने भी कि पाइनस के अंदर कौन सी है, पोली एम्ब्रियोनिक है। लेकिन किस टाइप की होती है, ठीक है, किस टाइप की होती है, तो वो क्लीवेज टाइप की होती है। इसमें क्या होता है, 16 सेल होते हैं प्रो एम्ब्रियो के अंदर, और लास्ट में सिर्फ एक ही बचता है जो कि फर्दर एक सीड की
ग्रोथ करता है, सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने होते हैं, 16 सेल होते हैं, देन देन नेक्स्ट हमारा 98 क्या कहता है कि हु आइडेंटिफाई द होस्ट द टू होस्ट ऑफ पक्सिनिया इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पक्सिनिया हमने पीछे पढ़ा था कि उसके अल्टरनेट होस्ट हैं जो बारबेरी है, एंड सेकंड वन इज द वीट। दो को ये इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये किसने आइडेंटिफाई किया था इंडिया के अंदर? तो पक्सिनिया क्या है, एक रेस्ट फंगस है, जो रेस्ट फंगस है, और ये क्या, इसको कहते हैं हेट्रोसियस, यानी कि इसको दो होस्ट चाहिए। ये क्या है हमारा रेस्ट फंगस, इसको टू होस्ट चाहिए। फर्स्ट होता है हमारा वीट एंड बारबेरी, ये अल्टरनेटिव होस्ट की तरह भी इसको हम काउंट करते हैं। तो इंडिया के अंदर इसने पूछा है, तो इंडिया के अलावा अगर हम बात करें कि ऑल ओवर, तो ये हमारे साइंटिस्ट थे एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी जिन्होंने 1985 में, सॉरी 1865 में अल्टरनेट होस्ट आइडेंटिफाई किया था पक्सिनिया का। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख रहे हो ऑप्शन राम उधार, आइनर, फ्लेमिंग, के एस मेहता। तो ये थे हमारे के एस मेहता जी, जिन्होंने टू होस्ट आइडेंटिफाई किए थे पैक्सिनिया, ओके, पक्सिनिया के। देन नेक्स्ट है 98 क्या कहते, 99 विच फ्लावरिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द प्लांट आफ्टर कोल्ड ट्रीटमेंट। अगर किसी प्लांट को आप कोल्ड ट्रीटमेंट देते हो तो उस टाइम कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? तो जब हम कोल्ड ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि वो प्रोसेस कौन सा होता है, वर्नलाइजेशन। कौन सा प्रोसेस होता है, वर्नलाइजेशन। अगर वर्नलाइजेशन की बात करें तो वर्नलाइजेशन, तो हमारा हार्मोन कौन सा हो जाएगा, वर्नलिन। कौन सा हो जाएगा हमारा, वर्नलिन। देन 100 क्या कहता है, इन विच प्लांट कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर। इन विच प्लांट, कौन से प्लांट में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है एज हेमीसेलुलोज। पूछता है कि इन जो ऑप्शन दिए गए हैं 3 4, उनमें से कौन सा प्लांट है जो कार्बोहाइड्रेट को एज ए हेमीसेलुलोज स्टोर करता है। तो इसका क्या रहेगा हमारा, कि तीनों ही हैं हमारे जो कि कार्बोहाइड्रेट को एज ए हेमीसेलुलोज स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये है ट्राइगोनिल है, ये जो मेथी दाना आप बोलते हो, मेथी दाना, कस्तूरी मेथी, ये आपका ये होता है। ठीक, लुपिन जो होता है ये वेजिटेटिव मीट है, इसको वेजिटेटिव मीट की तरह काउंट करते हैं। ये आपका वेजिटेटिव, ये कि वेजिटेबल टाइप आप कह सकते हो, वेजिटेबल मीट है आपका ये। ठीक है, ये फीडिंग के पर्पज से यूज किया जाता है, फीड किया जाता है। और मेथी है जो किचन में आपकी यूज की जाती है। ठीक है, मेथी दाना, कस्तूरी मेथी आपका ट्राइगोनल है, और कॉफी आपको बताइए। तो ये तीनों ही आपको यूज किए जाते हैं एज ए, मतलब ये स्टोर करते हैं अपने अंदर फूड को, कार्बोहाइड्रेट को एज ए हेमिसेलुलोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टैगेट्स बिलोंग टू विच फैमिली। अब टैगेट्स क्या होता है, टैगेट्स मैरीगोल्ड है,
क्या है, मैरीगोल्ड। अब मैरीगोल्ड कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये आपकी आती है एस्ट्रेसिस, एस्ट्रेसी फैमिली से आपका मैरीगोल्ड बिलोंग करता है। देन कहता है कि बनाना बंची टॉप इज कोज्ड बाय, एक डिजीज है बनाना बंची टॉप, यानी कि जब बनाना का जो प्लांट है उसके ऊपर ऐसे बंचेस बहुत सारे फाइबर्स टाइप में एक डिजीज हो जाती है बंची टॉप, ये किसकी वजह से होती है, क्या ये माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है, ड्यूट्रोमाइसेट, जेंथोमोनाज या वायरस, किसकी वजह से होती है, तो ये होती है आपकी वायरस। और ये वायरस कौन सा होता है, बनाना बंची टॉप वायरस, ठीक है, जो डिजीज है उसी के नाम पे इस वायरस का नाम होता है, तो इसको बोलते हैं BBTV, बनाना बंचीटो वायरस। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4 वायरस। देन कहते हैं कोलीफेज 174 जनरली कंटेन, इनकी कोलीफेज एक वायरस है, कौन से किस टाइप का आपका जीनोम कंटेन करता है, तो इसके अंदर होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। The next who is the author of D Vegetables? D Vegetables क्या है, और इसके बाद ये कहते हैं कि N Plantes, ठीक है, ये बुक है। तो इस बुक के ऑथर कौन है, तो इस बुक के ऑथर जो है हमारे कौन होंगे, अल्बर्ट मेंगल्स, हमारे जो अल्बर्ट मेंगल साइंटिस्ट है ये इस बुक के ऑथर है। देन नेक्स्ट आ जाओ 105, क्या कहता है कि क्रायोप्सिस इज फाउंड इन विच फैमिली, इनकी क्रायोप्सिस एक फिनोमेना है, जो क्या होता है इसके अंदर कि जो सीड है फ्यूज होता है विद द कार्प, सीड जो लेयर होती है वो पेरिकार्प के साथ फ्यूज होती है, और इसके अंदर जो फ्लैसी एरिया है वो नहीं होता है, तो इस टाइप के फ्रूट्स जो होते हैं वो क्रायोप्सिस होते हैं। अभी कहता है कि किसके अंदर, कौन सी फैमिली के अंदर मिलते हैं, तो ये हमारे पोएसी फैमिली के अंदर मिलते हैं। इसके अंदर जो वीट है, राइस है, मेज है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर क्रायोप्सिस प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद है कि हु इज रिलेटेड टू चिपको मोमेंट। देन हमारा क्वेश्चन है 106, क्या कहता है कि हु इज रिलेटेड टू चिपको मोमेंट, तो चिपको मोमेंट से कौन से इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं वो रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेधा पटकर, तो मेधा पटकर थी वो है हमारी नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से थी। एंड सुंदरलाल भंगुआ, शेखर पाठक, बाबा एमजे, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा हमारा सुंदरलाल भंगुना होगा। ये क्या थे, इन्होंने एक टर्म यूज की थी कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, जो इकोलॉजी है हमारी परमानेंट इकोनॉमी थी, इन्होंने ये टर्म यूज की थी जब इन्होंने ये आंदोलन चिपको मूवमेंट जो आंदोलन था उस पर वर्क किया था तब, ठीक है। और इनके साथ साथ एक लेडीज और हैं जिनका नाम आपको देखने को मिल सकता है, गोरा देवी, ये दोनों ही लीडर थे इस आंदोलन के, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। देन कहते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडियन ग्रासेस लैंड इज डिवाइडेड बाय वाइटे, तो वाइटे जो साइंटिस्ट था उन्होंने इंडियन ग्रासेस लैंड को कितने टाइप में डिवाइड किया था, तो इन्होंने इसको 8 टाइप में डिवाइड किया था, कितने में, 8 टाइप में, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो इसके ऑप्शन आप लिख सकते हो नन ऑफ दिस, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 8, ठीक है। देन हमारा है 108, 108 क्या कहता है, एक सेकेंड, ओके, कि हु इज द ऑथर ऑफ वृक्षा आयुर्वेदा, ठीक है, वृक्षा आयुर्वेदा ये क्या है, ये होती है साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, देखिए प्लांट लाइफ की स्टडी आप करते हो, उससे जो फंक्शन है उसकी इम्पोर्टेंस है वो सारी आती है वृक्षा आयुर्वेदा में। तो इसके ऑथर कौन थे, तो इसके ऑथर थे हमारे ये इनका पूरा नाम है ऋषि प्राशर, ऋषि प्राशर, ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा।
देन कहता है ओनली वेसल्स आर फाउंड इन द वुड, सिर्फ वेसल मिलती हैं इनमें से किसके अंदर ऐसा, क्या वो टेरिडोफाइट्स हैं, क्या वो एंजियोस्पर्म है, क्या वो जिम्नोस्पर्म है, क्या वो ब्रायोफाइट्स है। तो हमने देखा था कि जब हमने स्टडी की ब्रायोफाइट्स, सबसे पहले एल्गी, देन ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नो, देन एंजियो। तो जो टेरिडोफाइट है उसके अंदर क्या होता है, ट्रैकिएट तो प्रेजेंट होता है लेकिन वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट। लेकिन इसने क्या बोला है, ओनली वेसल्स, सिर्फ वेसल्स होनी चाहिए। तो हमारे जो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे चीजें प्रेजेंट हुई, तो ट्रैकिएट भी प्रेजेंट है और इसके अंदर वेसल भी प्रेजेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। देन इन विच प्लांट पाइपरनीन एंड एल्कलॉइड्स, ठीक है, पाइपरनीन एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है। तो ये ब्लैक पेपर होता है, ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है कि ब्लैक पेपर के अंदर ये एल्कलॉइड्स, ये मेटाबोलाइट प्रेजेंट होता है, जो कि इसकी जो फ्रेगनेंस होती है, इसका जो इफेक्ट होता है, ठीक है, वो दिखता है। देन कहता है कि जया IT 723 इज इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ, वेराइटी के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो उसमें। तो यहाँ पे जया के बारे में पूछ रहा है कि IT 723 कौन सी इम्प्रूव्ड वेराइटी है, तो ये हमारी होती है राइस की, ठीक है। अब इसके कुछ करेक्टर्स अगर हम देखें क्या होते हैं, जो जया है ये होती है सेमी ड्वार्फ, सेमी ड्वार्फ होती है, लेकिन जो यील्ड होती है वो अच्छी होती है, हाई यील्डिंग होती है। और ये कब की गई, ये 1968 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जैंथम प्लांट बिलोंग टू विच ग्रुप, जो जैंथम प्लांट है क्या वो शॉर्ट डे प्लांट है, क्या वो डे न्यूट्रल प्लांट है, ये एन है आपका, क्या वो लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है कि जैंथम जो है वो कौन सी, किस वेराइटी का, किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा। तो जैंथम जो है ये हमारा शॉर्ट डे प्लांट होता है, क्या होता है हमारा शॉर्ट डे प्लांट होता है, ठीक है। और लॉन्ग डे में अगर हम बात करें तो जो वीट है वो लॉन्ग डे में आते हैं, ठीक है। डे न्यूट्रल में अगर हम बात करें तो टोमेटो और ये मेज, ठीक है। राइस, जो जया राइस है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं वो आपका डे न्यूट्रल प्लांट होता है, ठीक है। अगर नॉर्मली अगर हम ऑल ओवर राइस की बात करें तो वो हमारे शॉर्ट डे में आते हैं, ठीक है। लेकिन डे न्यूट्रल की बात करें तो जो जया राइस है वो आपका डे न्यूट्रल में आता है। देन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ प्रोड्यूस, बहुत सिंपल है कि इनमें से कौन सा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस मीन्स जो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो कि अपना फूड खुद बनाता हो। तो इनमें से मैन नहीं, वी आर द हेटेरोट्रोप्स है। रेड ग्रीन प्लांट, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग, इनमें से कौन सा माइनर एसिड है जिसके पास सल्फर होता है, क्या वो ल्यूसिन है, क्या वो ट्रिप्टोफैन है, ये हमारा क्या होता है, जैसे WYF, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनाइन और टायरोसिन, ये हमारे एरोमेटिक कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं। एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सिस्टीन। सिस्टीन के पास क्या होता है, सल्फर होता है, सल्फर ग्रुप होता है, थायल ग्रुप होता है। दैट एक्टिनोस्टेले इज मॉडिफिकेशन ऑफ, जो एक्टिनोस्टेले हैं, जो स्टेले का जो अरेंजमेंट होता है वो जो एक्टिनोटाइप का है वो किसका इम्प्रूव वर्जन है, तो वो प्रोटोस्टेले का है, ठीक है। प्रोटोस्टेले का क्या है, इम्प्रूव है। इसमें क्या होता है, जो आपका जाइलम होता है वो स्टार शेप रहता है, स्टार जैसा उसकी शेप होती है, ठीक है। और उनके बीच में आपका फ्लोएम प्रेजेंट होता है, तो इस टाइप की अरेंजमेंट होती है एक्टिनो के अंदर। देन थैलस ऑफ द वोलवॉक्स, जो वोलवॉक्स एल्गी है उसका थैलस किस टाइप का होता है, क्या वो सिनोसाइट होता है, सिनोबियम होता है, कॉलोनी टाइप होती है या फिलामेंट होता है। तो ये थैलस की बात कर रही हूँ। अगर कॉलोनी की बात करता है तो सबसे ज्यादा कॉलोनी जो होती है वो वोल्वैक्स में होती है, तो लेकिन ये थैलस की बात कर रहा है तो इसका जो थैलस होता है वो सिनोबियम टाइप का होता है, ठीक है, सिनोबियम टाइप का होता है। द टेक्निक्स यूज फॉर डिडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स, अगर प्रोटीन्स की डिडक्शन की बात करें तो एक छोटा सा आप याद रख लेना, स्नो एंड ड्रॉ। स्नो मीन्स सदर्न जो ब्लॉटिंग होती है उसको DNA के लिए यूज करते हैं, नदर्न है उसको RNA के लिए यूज करते हैं, वेस्टर्न है उसको प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। तो ट्रिक है कि सदर्न, अगर DNA की बात करें तो सदर्न है, अगर RNA की बात करें तो नदर्न है, एंड प्रोटीन की बात करें तो वेस्टर्न। तो ये बात किसकी कर रहा है, प्रोटीन की बात करें, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो जाएगा, ठीक है।
Then which of the following restriction enzyme system have requirement of separate enzyme for modification and restriction? यानी कि कहता है कि इनमें से कौन सा टाइप है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो क्या करता है, रिक्वायरमेंट जिसको चाहिए सेपरेट एंजाइम, यानी कि हर जगह कट करने के लिए सेपरेट एंजाइम चाहिए, एंड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, एक सीक्वेंस प्रॉपर चाहिए उसको हर जगह कट करने के लिए। तो ये हमारे टाइप 2 में आते हैं। कौन से आते हैं? हमारे टाइप 2 में आते हैं। देन द आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैन बी वेरी इजी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? कहता है कि हमें डीएनए का आइसोलेशन करना है तो कौन सी प्रोसेस से वो इजी रहेगा? क्या वो एसडीएस फिनोल एक्सट्रैक्शन मेथड, इससे भी हम कर सकते हैं। एसडीएस प्रोटीनेज, क्योंकि मेन जो होता है डीएनए में क्या करते हैं हम, जितने भी उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक प्रोटीन है, आरएनए है, इनको रिमूव करना होता है, तो प्रोटीनेज एंजाइम चाहिए, आरएनएज एंजाइम चाहिए। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे देखो प्रोटीनेज की है तो ये प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। फिनोल में क्या होता है कि इसके डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसको आइसोलेशन हो जाता है। सी टाइप में भी आप इसको, ये मेनली प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है डीएनए आइसोलेशन, तो ये भी हम यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ दीज। तो हमारा 119 का हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देन 120 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रेडिएशन? यानी कि कोई भी प्रोसेस हम गो थ्रू करते हैं उसमें कोई भी रेडिएशन नहीं मांगता। तो ये किस टाइप का होता है? क्या वो रेडियो इम्यूनोएसे है, क्या वो एलिजा है, क्या वो रास्ट है? रास्ट क्या होता है आपका? ये दो टाइप आपको ये मिलता है, रेडियो एलर्जो सोर्बेंट, ये ऐसे भी मिल सकता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है आईजीई, अगर वो स्पेसिफाई करता है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रास्ट की दो कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं। दूसरा है रास्ट का, ये कहता है कि रैपिड एंटीजन स्क्रीनिंग, ठीक है, ये रैपिड एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी इसको क्या चाहिए? रेडिएशन चाहिए है। रेडियो इम्यूनो, अगर ये रेडियो इम्यूनो नाम ही हो गया तो इसमें भी रेडिएशन चाहिए। एलिजा एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कोई रेडिएशंस की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आपको एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन ये हम देखते हैं। इसके अलग अलग मॉडल हो जाते हैं कि वो सैंडविच टाइप का है, वो कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि एंटीजन हमने दे दिया, फिर एंटीबॉडीज हैं या नहीं, फिर एंटीजन। तो इस टाइप की अरेंजमेंट होती है जिसमें कोई भी रेडिएशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एलिजा टेस्ट, जिसमें कोई भी रेडिएशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो आपका आंसर हो गया सी, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा 120, ये हमारा हो गया 121। 121 हमारा हो, 120 हो गया है। 121 पे आते हैं कि इफ ऑब्जेक्टिव लेंस, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की 10 है और ओकुलर लेंस की 5 है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी? तो ऑब्जेक्टिव इंटू ओकुलर यानी कि आईपीस, तो आपका 10 इंटू 5 आपका हो गया 50। तो आपका आंसर हो गया बी। देन 122 क्या कहता है? द टर्शरी स्ट्रक्चर, द टर्शरी स्ट्रक्चर, एक सेकेंड अरेंज करते हैं, अब सही है। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी इल्यूसिडेटेड बाय विच टेक्निक? कहता है कि अगर कोई प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर है तो कौन सी टेक्निक से आप उसको इल्यूसिडेट यानी कि आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो क्या वो आरएफएलपी है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, क्या वो इलेक्ट्रोफाइसिस है, क्या वो माइक्रोस्कोपी है, क्या वो एक्सआर डिफ्रैक्शन है? तो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में तो क्या करते हैं हम? डीएनए को यूज करते हैं, उसको कट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं हम? डीएनए का आइसोलेशन करते हैं। एंड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है? हम देखते हैं कोई भी माइन्यूट जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर कोई स्ट्रक्चर चेंज हुआ है वो सब चीज़ें। तो हमारा यहाँ पे होता है एक्सआरडी, XRD को यूज किया जाता है टू चेक द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देन 123 मोस्ट सुटेबल वेक्टर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन ह्यूमन। अगर यहाँ पे ये प्लांट की बात करता तो हम कह देते कि टीआई प्लाज्मिड, लेकिन इसने क्या बोला है? ह्यूमन। तो ह्यूमन में हमारा होता है एडिनोवायरस, या फिर आपको देखने को मिल सकता है रेट्रोवायरस, ठीक है, यानी कि देखने को मिल सकता है आपको एडिनो या रेट्रोवायरस। देन 124 कहते हैं कि आरएफएलपी यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस इज ए टेक्निक विच इज यूजफुल फॉर। इस टेक्निक को यूज किया जाता है किस लिए? ताकि हम डिटेक्ट कर सके किसी भी एलेलिक वेरिएंट को,
ठीक है। या हमें इसके, जब हम इस प्रोसेस को रन करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ प्योरीफाइड डीएनए चाहिए। हम डिडक्शन करते हैं 1 to 3 लोकेलाई को। तो ये सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस में होती हैं, जिसमें हम डिडक्ट कर सकते हैं कोई भी एलेलिक अगर वेरिएंट प्रेजेंट है। इसको करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्योरीफाइड डीएनए चाहिए। ये डिडक्ट करता है 1 या 1 से 3 तक अगर लोकेलाई आपके प्रेजेंट है तो उनको ये इजीली डिटेक्ट कर लेता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देन कहता है प्लस माइनस मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग का जो प्लस माइनस मेथड है, प्लस माइनस क्या होता है कि यहाँ पे प्लस में तो क्या होगा कि ओनली वन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड यूज करते हैं, डीएनटीपी, ठीक है। और प्लस में जो 4 है हमारे ए डी टी सी, ठीक है, सॉरी ए टी सी जी, ये हमारे 4 है। और इसके अलावा हम एक स्पेसिफिक यूज करते हैं। लेकिन माइनस का मीनिंग क्या हो गया, माइनस के यानी कि हम ऑल सभी लेते हैं लेकिन एक को छोड़ के, एक्सेप्ट 1। तो ये हमारा प्लस माइनस मेथड होता है। अब ये किसने दिया, क्या मैक्सम ने दिया, क्या गिलबर्ट ने, या सेंगर ने, या RW हेले ने? तो ये हमारा जो दिया था ये हमारे सेंगर साहब थे, जिन्होंने 1975 में प्लस माइनस मेथड दिया था डीएनए सीक्वेंसिंग का। देन कहता था इंट्रॉन प्रेजेंट इन द स्प्लिट जीन आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्प्लिट जीन क्या होता है, यानी कि एक्सोन है, देन इंट्रॉन है, देन एक्सोन है, देन इंट्रॉन है। तो ये स्प्लिट जीन होता है। ये कहता है इंट्रॉन प्रेजेंट इन द स्प्लिट जीन, इंट्रॉन प्रेजेंट है आपके स्प्लिट जीन में, आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से, यहाँ पे तो प्रेजेंट है स्प्लिट जीन में, लेकिन ये किन में नहीं है। तो ये कहता है कि जैसे हमने इसकी स्प्लाइसिंग करी तो हमारा mRNA हमारे पास आ जाता है, जिसके अंदर सिर्फ आपके एक्सोन मिलते हैं, ठीक है। स्प्लाइसोसोम्स हम यूज किया, हमने स्प्लाइसिंग की, mRNA आपके पास आ गया। तो इनमें से कौन सा ऐसा क्लोन है जिसके पास इंट्रॉन नहीं है। तो ये क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्या वो जेड डीएनए है, क्या वो जीनोमिक है, क्या वो बी डीएनए है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए किससे बनता है आपका, एमआरएनए से। और एमआरएनए कौन सा होना चाहिए, स्प्लाइस्ड होना चाहिए, जिसमें स्प्लाइसिंग हो चुकी हो। तो स्प्लाइस्ड एमआरएनए से अगर आपका डीएनए बनता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, तो उसके पास क्या इंट्रॉन मिलेंगे, उसके पास इंट्रॉन नहीं होते, इसके पास सिर्फ एक्सोन से कोडेड हुए ही सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो यहाँ पे 126 क्लियर है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। द नेक्स्ट है 127, द टर्मिनेटर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपेज ऑफ विच प्रोसेस। ये कहता है कि टर्मिनेशन हो रहा है जीन्स की वजह से, ये कौन सी प्रोसेस को स्टॉप करता है, क्या वो ट्रांसक्रिप्शन है, क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसलेशन है, रेप्लिकेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा नहीं, ठीक है। अब ये 3 में से हमें सिलेक्ट करना है। जब हम रेप्लिकेशन प्रोसेस करते हैं तो वहां पे रेप्लिकेशन जब करते हैं तो टर्मिनेटर आके उसको कट करते हैं, जैसे कि रो डिपेंडेंट हो गया, रो इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन टर्मिनेटर जीन का कोई रोल नहीं होता। ट्रांसलेशन में कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कोडॉन्स लाइक UAZ, UAA, UZA, ये आपके कोडॉन्स प्रेजेंट है जो कि आइडेंटिफाई किए जाते हैं एंटी कोडॉन के जो tRNA पे उसके द्वारा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो mRNA होता है आपका, सॉरी डीएनए जो प्रेजेंट है, डीएनए के ऊपर क्या होते हैं आपके टर्मिनेटर जीन्स होते हैं, वहीं पे आपका क्या हो जाता है सीक्वेंस, जैसे कि CCAUGG है, ठीक है। वो लूप बना लेते हैं, स्टेम लूप, और वहां पे आपका टर्मिनेशन हो जाता है। तो या इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 128, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट इज मेड पॉसिबल थ्रू। डायरेक्ट इंट्रोडक्शन करना है हमें डीएनए का, तो इलेक्ट्रोपोरेशन, यूज ऑफ बैलिस्टिक्स, माइक्रो इंजेक्शन, ऑल ऑफ दिस। हम तो इसमें सारे प्रोसेस यूज कर सकते हो। आप इलेक्ट्रोपोरेशन भी कर सकते हो डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए डीएनए, यूज ऑफ बैलिस्टिक कर सकते हो, माइक्रो इंजेक्शन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट ऑफ टोबैको were produced by which organism। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट की बात कर रहा है, ऑफ टोबैको की बात कर रहा है। तो टोबैको क्या है, प्लांट है। तो प्लांट में हमने बताया था पीछे क्या हो जाएगा आपका एग्रोबैक्टीरियम टोमिफिकेशन। अगर एनिमल की बात करें तो एडिनो या रेट्रोवायरस, ठीक है।
Then 130, who was successful in culturing isolated vegetative cell of higher plants in single nutrient medium for the first time? ये कह रहा है कि who was successful in culturing isolated vegetative cells को isolate किया और सिंगल न्यूट्रिएंट मीडियम पे, और उन्होंने पूरा प्लांट जनरेट किया। तो ऐसे कौन से थे? और यहाँ पे टर्म देखो, who was successful, जिन्होंने सक्सेसफुली किया। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली चीज क्या है, आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे सक्सेसफुल वर्ड यूज ना करके ये कहता है कि हु वाज फर्स्ट इन कल्चरिंग आइसोलेटेड वेजिटेटिव सेल ऑफ हायर प्लांट्स इन सिंगल न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे हमारे जो साइंटिस्ट हो जाते हैं कौन से होते हैं? वाइटे, ठीक है, ये हमारे साइंटिस्ट हो जाते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था, कल्चरिंग आइसोलेटेड, और किसमें किया था? टोमेटो में। किसमें किया था? टोमेटो में यूज किया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है सक्सेसफुल कौन रहा, ठीक है, तो सक्सेसफुल हमारे हो जाएंगे हेमरलैंड, जो कि हमारे हैं फादर ऑफ पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। मिलर थे इन्होंने, और मिलर स्कूप के साइंटिस्ट का क्या है रोल, इन्होंने साइटोकिन एंड ऑक्सिन की जो कंसेंट्रेशन है रूट और स्टेम की जर्मिनेशन के लिए, इस पे इन्होंने वर्क किया था, स्कूप एंड मिलर ने। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर सक्सेसफुल पूछा जाए तो हेमरलैंड था, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर ये गो थ्रू किया प्रोसेस तो वो वाइटे थे जिन्होंने टोमेटो पे वर्क किया, ठीक है। अब है कि CFTR यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, वो विच प्रोड्यूस सिंगल सेल प्रोटीन, जो कि सिंगल सेल प्रोटीन बनाता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो वो आपका मसूरी में, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज कैरिड आउट बाय रिकम्बिनेंट स्ट्रेन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, तो ये विच ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे इक्वेशन डिलीट कर दिया गया था, मतलब जो भी बोर्ड था उसके द्वारा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्या है कि इकोलाई को भी यूज किया गया है और आपको ईस्ट को भी देखने को मिलेगा, सैक्रोमाइसिस है, तो यहाँ पे इकोलाई भी ऑप्शन में और ईस्ट में है। लेकिन अगर हम ज्यादा थोड़ा सा श्योरली चले, ग्रेटर कहते हैं ना कि यस, इसकी प्रीफरेंस इससे ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका इकोलाई आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, ईस्ट भी और इकोलाई भी, ठीक है। और ये क्या क्या था, इन्होंने फर्स्ट टाइम इकोलाई से आइसोलेट किया था हिमोलिन इन 1982 के अंदर, ठीक है। तो जो इंसुलिन वाला जो टर्म है वो हिमोलिन है, जो कि ह्यूमन इंसुलिन की तरह वर्क करता है। फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो 133 क्वेश्चन पे फोकस करना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर रिजल्ट ऑफ कोजी फर्मेंटेशन। कोजी फर्मेंटेशन क्या होता है? कोजी फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है फंगस को एस्परजिलस ओराइजी, जो कि वर्क करती है राइस पे और सोया पे, ठीक है। और प्रोड्यूस क्या करती है, जो चाइना के अंदर आपने सेक होता है, मीसो होता है, सोया सॉस होता है, तो हमारा यहाँ पे सोया सॉस हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट कौन से बनाते हैं? राइस और सोया से बनाते हैं, सोया सॉस बन गया, ठीक है। तो कोजी फर्मेंटेशन क्या होता है? फंगस का यूज करते हैं राइस पे या सोया पे, और देन जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आपके सेक, मीसो एंड सोया सॉस, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सोया सॉस। देन 134 क्वेश्चन क्या कहता है कि नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ चीज, चीज की जो नेचुरल प्रोडक्शन है इन्वॉल्व विच मिक्सर दैट कैरिड आउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज करना है और आपको चीज नेक्स्ट प्रोडक्शन करनी है ऑफ चीज, ठीक है, जिसमें आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस करवाना है। तो इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो वही होंगे जो आपके नॉर्मल लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस। देन आता है 135, अंबर फॉसिल्स आर वर फॉर्म फ्रॉम विच प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट। अंबर फॉसिल्स कौन से प्लांट्स, यानी कि ये पाइनस जो प्लांट्स हैं उनसे प्रोड्यूस होते हैं, और इनकी जो रेजिन होती है उनको हम अंबर फॉसिल्स की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे हो गया रेजिन ऑफ पास्ट कोनिफर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑफ द एल्गी। एल्गी की एज कौन सी है? तो एल्गी बहुत पुराने हैं, इनकी बहुत ही पास्ट में मिलेंगी, तो सबसे पहले जो होती है हमारे प्री कैम्ब्रियन स्टेज में आपको एल्गी देखने को मिलेंगी। एज ऑफ एल्गी प्री कैम्ब्रियन। द फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल विच फॉर्म ड्यूरिंग द इवोल्यूशन। जब इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले जो मैक्रोमोलिक्यूल बने थे वो कौन से थे? तो वो आपके हैं आरएनए। क्या है आपके? आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो कि इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हुए थे। देन कहता है कि हर्बेसिस प्लांट वर अबंडेंट, डोमिनेंट
इन विच, यानी कि अबेंडेंट तो है लेकिन वो डोमिनेंट भी होने चाहिए। कौन से जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर? तो वो आपके होते हैं सीनोजोइक ईरा के अंदर, अबेंडेंट भी थे और डोमिनेंट भी थे। अगर हम मीजोजोइक की बात करें तो ये आपकी होती है एज ऑफ साइकेड एंड कॉनिफर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सीनोजोइक ईरा। Then during photosynthesis in C4 plant, which molecule act as a CO2 receptor? अब ये क्वेश्चन एक दो बार ऊपर भी आ चुका है लेकिन अलग वे से था। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस C4 की बात करें तो 4 कार्बन यानी कि हमारे पास कौन सा है, OA बना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या कहा है, देखो इसमें OA तब होता है जब ये कहता है कि प्रोडक्ट क्या बना है, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है कि एक्ट एज ए CO2 रिसेप्टर। तो CO2 रिसेप्टर की तरफ कौन काम, तो हमारा फोस्फोइनोल पायरुवेट होता है जो कि CO2 रिसेप्टर होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछे कि प्रोडक्ट क्या बना तो आप कह सकते हो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ठीक है, देन 140 क्या कहता है, द प्रपोजल ऑफ ओरिजिन ऑफ द लाइफ थ्रू केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन की बात कर रहा है, वाज गिवन बाय, किसने दिया? तो यहाँ पे आप कहते हैं ओपरेन एंड हॉर्लन। आपका जो केमिकल इवोल्यूशन था ओरिजिन ऑफ लाइफ का, वो ये रिएक्शन जो प्रोसेस था वो ओपरेन एंड हॉर्लन ने किया था। द होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस मीन्स होमो मीन्स सेम, ओरिजिन उनका सेम है लेकिन उनका फंक्शन क्या रहेगा, डिफर रहेगा, यानी कि डिफरेंट रहेगा। फंक्शन क्या रहेगा उनका, डिफरेंट रहेगा। तो ये कौन से होते हैं हमारे होमोलोगस? तो सिमिलरिटी किसमें है, उसके ओरिजिन में। लेकिन अगर ऑर्थो की बात करें तो ऑर्थो में क्या रहेगा, फंक्शन सेम रहेगा लेकिन उनकी जो ओरिजिन है वो डिफर करेगा। ठीक है, तो ये होमोलोगस क्या हो गया, ओरिजिन। ऑर्थोलोगस में आपका फंक्शन डिफरेंट लेकिन फंक्शन सेम लेकिन जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होगा। फिर कहता है कि मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ऑन द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस पे थ्रू हीट एंड इलेक्ट्रिक, जो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देके उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर कौन कौन सा मिक्सचर रहा? तो उसके अंदर आपका क्या रहा था, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स। तो ये हमारे अंदर हमारे जो मिलर के एक्सपेरिमेंट थे उसके अंदर ये कंपोजिशन रही है, ये मिक्सचर रहा है। ये कई बार काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, किसकी सिंथेसिस के लिए, अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो क्योंकि अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन कंटेनिंग भी होती है, कार्बन, CHO, ये सारी होती हैं, तो ये कौन सा चाहिए आपको, मीथेन भी चाहिए, अमोनिया भी चाहिए, नाइट्रोजन भी एंड वाटर वेपर्स भी। देन कहता है कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस है नॉट केमिकल, सॉइल कंजर्वेशन के लिए तो इसमें काउंटर फार्मिंग भी कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन भी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रॉप मल्चिंग भी कर सकते हैं, और ऑल ऑफ दीज। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ वाटर सेड मैनेजमेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी वाटर सेट मैनेजमेंट की बात करें तो इनमें से कौन सा प्रोसेस इंक्लूड है? क्या मैनेजमेंट ऑफ रनिंग वाटर, यस हमें करना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लेवल, बिल्कुल अरेंज करना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ यूज ऑफ द स्टोर वाटर, बिल्कुल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द। इनकी मैनेजमेंट इन सबका होना चाहिए तभी वाटर सेविंग पॉसिबल है। देन 145 क्या कहता है, द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन पे फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी, ये थी वीनिया के अंदर जो ऑस्ट्रिया के अंदर है, और हुई कब थी, 1985 के अंदर। ठीक है, तो वीनिया के अंदर हुई थी फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लेशन। देन 146 क्या आता है, द क्लाइमेट ऑफ आर सिलेक्शन इज विच ऑफ टाइप। इनकी आर सिलेक्शन की हम बात करें तो क्लाइमेट आर सिलेक्शन का क्या होगा, बहुत ही चेंज होता रहेगा, वेरिएबल रहेगा। और वेरिएबल है तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, नहीं तो वो कैसा हो जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल। तो अब यहाँ पे देखो वेरिएबल एंड अनप्रिडिक्टेबल, यस वेरिएबल एंड अनप्रिडिक्टेबल। कहते हैं कि द रिवाइज मोटर व्हीकल एक्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो रिवाइज मोटर व्हीकल एक्ट था वाज फुली इन फोर्स, यानी कि कब से स्टार्ट हुआ और कौन से मंथ से और कौन से टाइम से। तो इन्होंने प्रॉपर मंथ और टाइम पूछा है। तो रिवाइज मोटर व्हीकल एक्ट है जो कि फुली इन फोर्स, ऐसा नहीं कि कानून लागू हुआ लेकिन क्या है, फुली इन फोर्स, यानी कि कंप्लीटली कब से स्टार्ट होना, लागू हो गया। तो ये हमारा रहेगा जुलाई 1989। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन फूड चेन। इनकी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कोई भी आपका जो भी केमिकल है वो
हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है इन फूड चेन इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से होता है ऐसा? क्या वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन? नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो क्या करती है, ओजोन के लेयर डिप्लेशन में हेल्प करती है। डंग है? नहीं भाई, डंग भी नहीं हो सकता। सल्फर डाइऑक्साइड? नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं, तो एसिड रेन में हेल्प करती है। अब तो हमारे पास क्या बच गया, DDT। ठीक है, तो DDT होता है जो कि ब्रेक डाउन नहीं होता, इतना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, तो ये मैग्नीफाई होता है ट्रॉफिक लेवल पे। और जो हायर ट्रॉफिक लेवल है, इनकी कंज्यूमर्स हैं, कार्निवोर्स हैं हायर ट्रॉफिक लेवल के, उनके एग्स के अंदर जो भी लेयर होती है कैल्शियम की बनती है उसको इफेक्ट करते हैं, तो वो जो मैच्योर होने से पहले जो एग है वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब नेक्स्ट है द मैक्सिमम एनुअल रेनफॉल। तो एनुअल रेनफॉल की बात करिए फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया एंड ऑल वर्ल्ड, अकरिंग विच, तो हमें पता है अगर हम इंडिया की बात करें अलग, तो हमारा मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। एनुअल रेनफॉल की बात करें, वेस्ट इंडियन डेजर्ट इज एक्सटेंडेड अप टू, इनकी वेस्ट में जो डेजर्ट है वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो वो दिल्ली तक भी है, राजस्थान में तो है, गुजरात, तो ये ऑल ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है। द ग्रेटेस्ट ऑक्यूमुलेशन बायोमास अकर इन द एरिया ऑफ, यानी कि ऑक्यूमुलेशन ऑफ बायोमास की बात की, तो बायोमास कहाँ ज्यादा ऑक्यूमुलेट होगा, जहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोड्यूसर्स अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो हमारे किस में होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, द मेजर फैक्टर विच डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोम, कोई भी एक बायोम है, कम्युनिटी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, वहाँ की सॉइल पे और वहाँ के क्लाइमेट पे। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने वाले, इन्होंने क्या वाटर टेम्परेचर, नहीं ये तो क्लाइमेट में इंक्लूड हो गई, हम इनको ये नहीं कह सकते सिर्फ ये वाटर एंड क्लाइमेट, नहीं, सॉइल एंड वाटर, सिर्फ वाटर भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सॉइल एंड क्लाइमेट। ठीक है, सॉइल तो है ही, उसके बाद क्लाइमेट भी डिपेंड करता है। Then which type of the water is normally available to the plant for their life, यानी कि किस टाइप का जो वाटर है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि वो इजिली जाइलम के थ्रू अपनी प्रोडक्शन जो भी फूड है प्रोडक्शन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस, तो वो कैपिलरी वाटर है, तो जो कि प्लांट्स के लिए इजिली अवेलेबल होता है। देन नेक्स्ट है कि विच ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज बी अपराइट, ये क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम्स में लगभग देखने को मिलेगा, आगे जब हम अदर स्टेट के भी देखेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली पिरामिड ऑफ एनर्जी 10% लार, उस पर डिपेंड करता है, हर एक स्टेज पे आपका एनर्जी डिक्रीज होती जाती है और वो ऑलवेज अपराइट रहता है। कहता है कि फुली डेवलप प्लांट कम्युनिटी, एक प्लांट की जो कम्युनिटी है वो फुली डेवलप है, तो उसको क्या कहते हैं, अगर फुली डेवलप है तो क्या वो प्लांट फॉर्मेशन है, नहीं, प्लांट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, प्लांट एसोसिएशन है, नहीं, प्लांट एसोसिएशन मतलब उनका इकट्ठा रहना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उनका अलग अलग रहना, क्या प्लांट की फॉर्मेशन है, तो वो प्लांट की सोसाइटी होती है। ठीक है, प्लांट्स की भी सोसाइटी है जब उन्होंने खुद को फुली जो कम्युनिटी है उसको डेवलप कर लिया। अब 156 में यहाँ पे क्वेश्चन मिस है, तो आप पेपर देख लेना। 156 क्या कहता है, जो कि बायोटिक पोटेंशियल होती है किसी भी प्लांट की, बायोटिक पोटेंशियल इज एक्चुअली क्या है, कंडीशन क्या है, तो क्या होती है बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल क्या कहती है, क्या ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन, क्या ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन अंडर गिवन कंडीशन, तो नहीं होगा, कि आप गिवन कंडीशन दे रहे हो वो जरूरी थोड़ी नहीं हो आप इसकी ग्रोथ में हेल्प करें। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अंडर यूनिफॉर्म कंडीशन, नहीं, यूनिफॉर्म रहेगी तो जरूरी नहीं कि हर प्लांट के लिए वो कंडीशन फेवरेबल रहे। अंडर नेचुरल कंडीशन, भाई नेचुरल कंडीशन में हमेशा रेन होती है नहीं होती, वो नेचुरल कंडीशन पे भी डिपेंड नहीं होता। तो कहता है कि ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन अंडर फेवरेबल कंडीशन, यस, ग्रोथ करना फेवरेबल कंडीशन में, तो बायोटिक पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। अब आ जाओ 157 पे, द प्लांट सक्सेशन अकर इन द सैंडी एरिया, अगर सैंडी एरिया की बात करें तो उसमें 0 सेर रहते हैं, सैरी, लेकिन इन्होंने देखो यहाँ पे सेमो सेर दे रखे हैं, तो इसका ये जेरो सेर का ही एक टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम आपका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। काफी बच्चे अगर ए करते हैं वो गलत होगा, क्योंकि इन्होंने इनकी भी टाइप दे रखी है, तो हम टाइप पे फोकस करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सेम है उसका मीनिंग ही सैंड होता है, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका रह गया सी। देन आ जाओ 158 पे, द टोटल वे ऑफ द लाइफ और रोल ऑफ द स्पीसीज इन ए इकोसिस्टम, यानी कि टोटल वे ऑफ द लाइफ और रोल, यानी कि इनका लिविंग की जो वे है वो एंड इनका रोल इंपॉर्टेंस इज इकोसिस्टम इज नॉन एज, क्या कहते हैं उसको, नीके, तो वो इकोलॉजिकल नीके हो गया। हु प्रपोज पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी, पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी किसने प्रपोज की थी? अब यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को होता है साइंटिस्ट के नेम पे। पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी जो है वो
दो टाइप की यहाँ पे आपने देखो क्लाइमेक्स थ्योरी, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, एक होती है पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी। ठीक है, तो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी तो हमारी सेलमेंट ने दी थी, स्लेमेंट ने, लेकिन जो पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी थी वो टेंसलर ने दी। ठीक है, 1935। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। और एक साइक्लिक क्लाइमेक्स थ्योरी भी देखने को मिलती है एग्जाम्स में, साइक्लिक क्लाइमेक्स थ्योरी, तो ये दी थी हमारे वोट साइंटिस्ट ने। ठीक है, देन 160 कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ विच प्लांट। ठीक है, कॉलन जो कॉलन सेल्स होते हैं उस टाइप के किसके अंदर मिलते हैं, तो आपके ये सनफ्लावर में मिलेंगे। द टाइप एंड द नेचर ऑफ द वस्कुलर बंडल ऑफ द व्हीट रूट, व्हीट रूट की बात की यानी कि मोनोकोट्स की बात करें तो मोनोकोट्स में कैसा होता है, रेडियल होता है। ठीक है, एक्सार्क होता है। ठीक है, एंड जो क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, तो ये आपका किस में रहेगा, ये एक्सार्क किसमें है, तो आप इसको देख के इसका अंदाजा लगा सकते हो, आपका ऑप्शन रहेगा डी। ठीक है, इनकी कंडीशन जो फ्लोएम की है वो कैसी रहेगी उसके डिपेंड, मोनोकोट्स में अलग होती है कंडीशन। एक्सार्क मीन्स क्या हो गया, जो आपका प्रोटोजाइलम है वो आउटसाइड इनकी टुवार्ड्स द जो पेरिफेरी लेयर्स होती है उसके, और ये जो आपका मेटाजाइलम होता है वो इनसाइड होता है, स्टेले की साइड होता है। ठीक है, पिथ की साइड, सॉरी, ये आपका रहेगा टुवार्ड्स पिथ। ठीक है, और एंडार्क में ही कंडीशन उल्टी होती है। देन हु प्रपोज द एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पे इन्होंने एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन किसने की थी, तो वो हमारे थे बैंथम एंड हुकर। Which component is main constituents of the cell wall of diatoms, diatoms की जो main constituent की होती है तो वो सिलिका होती है। Who proposed the phylogenetic system, अब उन्होंने वहाँ पे एक्सटर्नल की पूछा था, यहाँ पे फाइलोजेनेटिक की बात करता है तो वो हमारे होंगे एंगलर एंड ब्रेंटल। अगर ये है हमारा मॉर्फोलॉजी के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे बेंथम एंड हुकर रहेंगे। ठीक है, जो लेनिस थे और इन्होंने दिया था टेक्सोनॉमी वर्ड। देन कहते हैं रॉयल बॉटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी, जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है वो कौन सी सिटी में प्रेजेंट है, पेरिस में, ज़ुरिक में, क्यू में, लिखना तो वो क्यू में, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। Then according to the International Code of the Botanical Nomenclature, the relative order of the ranks, तो रैंक किसी ऑर्डर कितनी क्या होती है, सबसे पहले क्या रहेगा, किंगडम, देन डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये फर्स्ट ही हमारा आंसर हो गया। और देख लो, किंगडम, डिवीजन, क्लास, फैमिली, नहीं फैमिली बाद में आती है, ऑर्डर पहले आता है। किंगडम, क्लास, ये तो यही गलत हो गया, किंगडम, डिवीजन, क्लास, फैमिली, जीनस। अब जीनस देखो कहाँ आना चाहता है, इन्होंने कहाँ रख दिया, तो ये आपका गलत हो गया, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसमें। देन आते हैं 167, अकॉर्डिंग टू द कॉन्क्विस्ट विच ग्रुप ऑफ द प्लांट वर ब्रांडेड एज ए पॉसिबल एंसेस्टर ऑफ द एंजियोस्पर्म। ये कहता है कि जो ये साइंटिस्ट थे हमारे कॉन्क्विस्ट, इनके अकॉर्डिंग जो पॉसिबल एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको बेनेटे टाइटल्स भी देखने को मिलेगा, साइटोनियल्स भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर साइंटिस्ट की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो लैगिनोपेट्रिडेल्स रहेगा। ठीक है, लैगिनोपेट्रिडेल्स रहेगा। उसके बाद 168 साबूदाना, सागो इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्च एक्सट्रैक्ट ऑफ, यानी कि ये जो साबूदाना जो आप खाते हैं ये कौन से स्टार्च, यानी कि स्टार्च एक्सट्रैक्ट किस प्लांट के हैं, तो ये हमारा होता है साइकस रिवोलेटा। क्या होता है, साइकस रिवोलेटा। इसको किंग सागो भी कहते हैं, प्लांट को ही किंग सागो। ठीक है, जापानीज सागो पाम, तो ये इसके अलग अलग नाम है। देन कहता है कि मेगाफाइलस पाइनेटली कंपाउंड लीव्स आर फाउंड इन, मेगाफाइलस पाइनेटली कंपाउंड लीव्स आर फाउंड इन, तो ये मिलते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स का जो टाइप है टेरिडोफाइटा प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर, प्रेजेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर, देन प्रेजेंस ऑफ द वस्कुलर टिश्यू एंड एब्सेंस ऑफ द फ्लावर इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द विच प्लांट। ये कहता है कि स्पोर तो प्रोड्यूस करता है, वस्कुलर टिश्यू भी है, लेकिन फ्लावर नहीं है। ठीक है, तो ये किसका टाइप, किसके, तो हमारी होती है लाइकोपोडियम। इसका होता है ये लाइकोपोडियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइकोपोडियम। देन 177
लैप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, दो टाइप के होते हैं, यूस्पोरेंजिएट एंड लैप्टो। तो यू में तो क्या होता है, एक सिंगल सॉरी जो लैप्टो यू में तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सेल ओरिजिनेट करके फर्दर ग्रो करते हैं। लैप्टो में क्या होता है, एक सिंगल सेल ग्रो करता है फर्दर। तो लैप्टो में क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल नहीं है तो यू का हो गया, 3 सेल्स नहीं, 2 सेल्स नहीं तो 1 सेल, तो ये आपका हो गया 1 सेल। फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्रेजेंस ऑफ द स्टोमेटा एंड द क्लोरोप्लास्ट इन देयर कैप्सूल सेल, यानी कि स्टोमेटा भी प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट है किसके अंदर, उनके कैप्सूल वॉल के अंदर। तो ऐसे कंडीशन किसके अंदर मिलेगी, तो आपको ब्रायोफाइट है हमारे एंथ्रोसिस के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर क्या है, स्टोमेटा भी है, क्लोरोप्लास्ट है उनके कैप्सूल वॉल के पास। Then 173 is the thyroid plant body and independent dominant gametophytic phase, इनकी थैलोइड्स प्लांट बॉडी है लेकिन इंडिपेंडेंट डोमिनेंट गैमेट, यानी कि जो गैमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी कंडीशन किस में मिलेगी आपको, एल्गी और ब्रायोफाइटा में देखने को मिलती है, जिसका गैमेटोफाइट क्या है, इंडिपेंडेंट होता है। देन पूछता है द एग्जाम्पल ऑफ लीफी ब्रायोफाइट, इनकी लीफी ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो हमारा रहेगा पोरिलियन। द गैमेटोफाइट, अब दोबारा से देखो, गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट्स हमने देखा कि इंडिपेंडेंट होता है। अब देखो इंडिपेंडेंट एंड ऑटोट्रोफिक, कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होगा। सेप्रोफाइटिक भी कहता है कि पार्शली का कोई रोल नहीं होता, ये है इंडिपेंडेंट एंड ऑटोट्रोफिक होता है, ठीक है। द मेंबर ऑफ विच एल्गा क्लास आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एल्जिनेट, ठीक है। एल्जिनेट एसिड, एल्जिनेट कौन से, तो ये हमारी होती है ब्राउन एल्गी से, ठीक है। कहां से, ब्राउन एल्गी से। तो ब्राउन एल्गी हमारी कौन सी होगी, फियोफाइट। देन कहता है कि विच एल्गा इज गुड सोर्स ऑफ ए सिंगल सेल प्रोटीन। अब सिंगल सेल प्रोटीन का इंस्टीट्यूट कहाँ था, मसूरी में, और सिंगल सेल का एग्जांपल क्या रहेगा आपका, स्पाइरुलिना। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच मैराइन एल्गा, इनकी आयोडीन किससे मिलती है, फाइलोफोरा, सार्कोनीमा, एकेंथोफोरा, जेलिडियम, ठीक है। तो जेलिडियम तो क्या होगा, एक अगार अगार की यूज होती है, ये नहीं होगा। मेनली जो आयोडीन मिलती है वो मिलती है आपको ब्राउन एल्गा से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि फाइलोफोरस की एक रेड एल्गी है जिससे आपको आयोडीन देखने को मिलेगी। अगर ब्रोमाइन की बात करें तो ब्रोमाइन आपको रेड एल्गी से मिलती है। एक्सेप्शन आर देयर, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, नॉर्मली आयोडीन ब्राउन एल्गी से देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे फाइलोफोर आपका रेड एल्गी में बिलोंग करता है। देन कहता है कि सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन इज डन, जो सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन बहुत बार जो एसआरबी के एग्जाम्स होते हैं उनमें और जो माइक्रो से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे डायरेक्टली आसपा एस्परजिलस निगर हो जाएगा, जो सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। देन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल फंगस, ऐसी फंगस जिसको हम खाते हैं तो वो किसके अंदर बिलोंग करती है, वो आपकी अगेरिकस के अंदर होती है। द प्रेजेंस ऑफ द हिस्टोरिया इज स्पेशल फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म, यानी कि हिस्टोरिया है प्रेजेंट है तो किस टाइप की, हमने कल पढ़ा था जो कोकोनट होता है उसके अंदर न्यूक्लियर टाइप होता है, देन सेलुलर होता है। तो इसमें अगर हिस्टोरिया प्रेजेंट है तो वो किस टाइप की जो एंडोस्पर्म है उसका स्पेसिफिक फीचर होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे 188 का क्या हो गया, 181 का हो गया आपका। नाउ 82 क्या कहता है, द सेल्स ऑफ द क्वेश्चन सेंटर, द सेल ऑफ क्वेश्चन सेंटर पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन सेंटर यानी कि क्यू नोट स्टेज होती है, उसमें क्या कहता है कि हैव्स लेस डीएनए, यस दे हैव द लेस डीएनए, लेस प्रोटीन्स होते हैं, लेस सेंसिटिविटी टू आर रेडिएशन से, मेटाबोलिकली दे आर एक्टिव, यानी कि जैसे ही प्रोसेस नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन होगी मेटाबोलिकली एक्टिव रहते हैं। बट क्या होता है, डीएनए प्रोटीन्स और उनके अंदर कम होता है और सेंसिटिविटी उनकी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर स्टेजेस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। Then 183, the protein responsible for incompatibility are present in which part of the pollen and stigma, कहता है कि incompatibility की जो प्रोटीन्स होती हैं यानी कि ये कॉम्पेटेबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए जो प्रोटीन्स होती हैं वो पोलन और स्टिग्मा के कौन से पार्ट में होती हैं। तो यहाँ पे इन द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, यस एक्साइन में होती हैं, एंड द सरफेस ऑफ द पोलन सॉरी स्टिग्मा, यस दोनों में होती है, लेकिन इन टाइम में देखने को बहुत रेयर मिलती है। लेकिन यहाँ पे दो आपके ऑप्शंस ठीक हो गए तो आपका रहेगा ऑल ऑफ दीज। देन 184 क्या कहता है, एग्जाम्पल ऑफ द लीफी मोजाइक, लीफी मोजाइक का एग्जाम्पल आपका कौन रहेगा यहाँ पे, तो लीफी मोजाइक का हमारा होता है ऑक्जेलेस, ठीक है। देन है जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावरिंग एंटीहेरियम, तो स्नैपड्रैगन के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है जीन्स किसके लिए, फ्लावर की डेवलपमेंट के लिए, कौन से होते हैं, क्या वो लीफी है, क्या वो एपिटेला है, क्या वो स्केमोसा है या कि फ्लोरिस्टिक है।
तो इसका जो आंसर होता है 185 का वो हमारा रहेगा सी, यानी कि स्क्वेमोसा। अब लीफी का भी हो सकता है, लेकिन ये क्या करता है कि ये जो लीफी जो जीन्स होते हैं ये वेजिटेटिव से फ्लावरिंग स्टेज में ट्रांजिशन करते हैं बट प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, डेवलपमेंट में नहीं, ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे पूछता है ट्रांजिशन तो वहाँ पे हम कह सकते थे लीफी, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में आपका स्क्वेमोसा हो जाएगा। ठीक है, जो कि अर्ली डिटरमाइन कर देता है कि फ्लावर मेरिस्टेम को। देन 186 क्या कहता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वेयर फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट। जो फोटोसिंथेसिस होता है तो रिएक्शंस कहाँ होती है? क्या आपके लाइसोसोमल में होती है? नहीं। क्या आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है? प्लांट सेल? नहीं। क्या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? नहीं। वो कहाँ होती है? आपके थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स में होती है। कहाँ होती है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। देन NADH प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस आर यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग विच प्रोसेस? कहता है कि NADH बना कहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन वो यूज कहाँ हो रहा है? क्या वो ग्लाइकोलाइसिस में तो बनाई है, तो कैसे यूज होगा? तो ये नहीं होगा। फर्मेंटेशन एंड इलेटिसी, हाँ यहाँ हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्या ग्लाइकोलाइसिस? ये भी नहीं होगा। क्रैब साइकिल एंड ETC भी, क्रैब साइकिल से पहले दो चीजें आ सकती हैं। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट बनता है आपका पायरुवेट, वो दो कंडीशंस में जा सकता है, एरोबिक है तो एनारोबिक है। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस दोनों कंडीशन में होता है, एरोबिक में भी हो रहा है और एनारोबिक में भी हो रहा है। ठीक है, एरोबिक और एरोबिक दोनों में हो रहा है। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट, वो जाता है एरोबिक और एनारोबिक, यानी कि फर्मेंटेशन भी कर सकता है और फर्दर आपका ETC में भी जा सकता है। तो यहाँ पे आपका फर्मेंटेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? फर्मेंटेशन एंड ETC। ठीक है, देन स्टोमेटल ओपनिंग इन ए प्लांट लीफ टेक प्लेस व्हेन, इनकी स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग होती है प्लांट में, कब होती है? टेक प्लेस व्हेन डार्कनेस सेट इन, क्या डार्कनेस होती है तब? प्रेजेंस ऑफ ABA इंक्रीज, अगर ABA ज्यादा हो क्या तब ओपन होते हैं? टर्गर प्रेशर इन द गार्ड सेल्स, क्या गार्ड सेल के अंदर ट्रिगर प्रेशर इंक्रीज होता है तब? क्या पोटेशियम चैनल और क्लोज, पोटेशियम चैनल क्लोज होंगे तब ओपन होगा? नहीं, जब टारगेट प्रेशर ज्यादा होता है गार्ड सेल्स के अंदर तभी वो ओपन करते हैं। ठीक है, तो 188 का हो गया आपका सी। देन कहता है कि नाइट्रोजन इज मोस्टली, नाइट्रोजन है वो आपका मोस्टली अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, किस फॉर्म में होता है? अगर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी की बात करें, नाइट्रोजन जो अवेलेबल है आपका प्लांट्स के लिए, प्लांट्स वो किस फॉर्म में अवेलेबल है? तो ये आपका 189 है। क्या वो फ्री नाइट्रोजन? नहीं, फ्री नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिक्वायरमेंट है। क्या NO? नहीं, NO2, तो ये हमारा होता है नाइट्रेट। क्या होता है हमारा? नाइट्रेट, जो कि अवेलेबल होता है। देन कहता है कि जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन की बात करें, नाइट्रोजन का क्वेश्चन था, नाइट्रोजन पे दोबारा से रिपीट ये हो गया सेम सा। यहाँ पे जीन्स पूछे हैं, इन्होंने पूछा कि जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो निफ जीन्स होते हैं। कौन से जीन होते हैं? निफ जीन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स। ठीक है, अब 191 क्या कहता है? द पोलन एम्ब्रियो सैक, इनकी पोलन के एम्ब्रियो सैक वर रिपोर्टेड बाय, पोलन एम्ब्रियो सैक वर रिपोर्टेड बाय, इनकी ये क्या होता है? कंडीशन होती है, क्या होती है इसमें देखना आप। जब पोलन डेवलप करता है, ठीक है, तो एबनॉर्मल जो पोलन होते हैं, एबनॉर्मल जो पोलन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो फीमेल ओव्यूल्स होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, उसको यूज करने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो इस टाइप के जो प्लांट्स जो सब फर्स्ट टाइम देखा गया था वो हाइकेंथस में देखे गए थे। और किसने किया गया था? ये निमिक ने किए थे, सॉरी, ये हमारे किए थे निमिक साइंटिस्ट ने। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका निमिक साइंटिस्ट। कब किया था? 1898 में। ठीक है, देन 192 बी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, बी क्रोमोसोम्स किसके अंदर मिलते हैं? क्या मेज के अंदर, ड्रोसोफिलिया के अंदर, पी के अंदर? तो हमने बहुत बार पढ़ा है बी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन मेज। द टर्मिनल यूनिफॉर्म यूनिपोलर, यानी कि टर्मिनेट पे प्रेजेंट है लेकिन यूनिपोलर है, सेगमेंट्स प्रेजेंट है ऑन द सर्टेन कुछ क्रोमोसोम्स पे, तो ये हमें पता है। टर्मिनल पे बात की तो टेलो, ठीक है, तो यहाँ आपका टेलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एज के अकॉर्डिंग इनका साइज कम होता रहता है क्रोमोसोम्स का। देन कहते हैं फर्स्ट प्लांट वायरस,
पहला प्लांट वायरस स्टडी किया किसने, मेयर साइंटिस्ट ने, कौन सा किया था, तो वो TMV था, टोबैको वायरस। देन 195 द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम की साइज की बात कर रहे हैं, तो हर्बेरियम की जो सीट होती है उसका साइज यहाँ पे देखना, आपको देखने को मिलेगा 20, अगर नियर 29 इंटू 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नियर 29, अब यहाँ पे देखो ये 20 तो बहुत कम, 30 9 18 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 28.75 41.25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर ये तो सीट की बात करें, लेकिन अगर लेबल की बात करें, हर्बियम लेबल, तो वो होता है हमारे पास 12 इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सीट की बात करिए, लेकिन अगर लेबल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सीट क्या हो गया 20, आपका ऑप्शन हो गया सी। देन कहता है कि बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय, तो ये साइंटिस्ट बहुत ही हमारे फेमस हैं, लीवेनहॉफ, तो ये आपके हो गए एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। Then which of the following enzyme is known as the molecular scissor? Molecular scissor कौन से होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। देन कहता है कि फन प्रोथैलस, जो फन का जो प्रोथैलस होता है वो कैसा होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। तो ये आपकी कैसी शेप है, ये आपकी होती है हार्ट शेप होती है, तो ये आपका हो गया हार्ट शेप का प्रोथैलस। देन सेल वॉल ऑफ द फंगस इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल ऑफ द फंगस अगर ये लिपिड की होती है तो क्वेश्चन पूछता नहीं, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हमें पता है। लिपिड, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स। लिपिड की कौन सी होती है, जो नॉर्मल सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की होती है। अमाइनो एसिड्स जो इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंशन प्रोटीन्स होती है वहाँ प्रेजेंट होती है अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स, तो क्या होगा हमारे काइटिन एंड हेमिसेलुलोज। देन 200 एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोट्राइकस एल्गा, हेट्रोट्राइकस क्या होता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपको ये जो प्रोस्टेट, एक होता है प्रोस्टेट, थैलस, एक होता है इरेक्ट, ठीक है, इस टाइप के अरेंजमेंट आपको मिले तो वो होती है हेट्रो, उनकी एक से ज्यादा अरेंजमेंट है, तो ये किस एल्गा के अंदर होती है, जो ये हमारे होते हैं फ्रिस्चेलिया के अंदर, ठीक है, फ्रिस्चेलिया के। तो यहाँ पे हमारे MPPSC AP का जो एग्जाम था 2017 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा अदर स्टेट के एग्जाम्स में, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में विद बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।